हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो CHSL 2022 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 6/12/2022 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 6/12/2022 से। ये जनवरी तक इसमें लिखा हुआ है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 4/1/2023। फरवरी में इसका Tier 1 एग्ज़ाम हो सकता है, आगे देखेंगे। फरवरी से मार्च के बीच में, जैसा कि इधर ये दिख रहा है, फरवरी से मार्च के बीच में इसके Tier 1 एग्ज़ाम हो सकते हैं। और आगे देखते हैं, इसमें इसका पे स्केल लिखा हुआ है। वैकेंसी इसमें 4500 की वैकेंसी अभी इसमें लिखी हुई है। वैकेंसी ये कम ज़्यादा हो सकती हैं। रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है। PWO को सजेस्ट रिजर्वेशन हर टाइम पे मिलता है, वैसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये मेन चीज़ है, लोग बहुत पिछली बार परेशान हो रहे थे कि किस जॉब के लिए किस किस कैटेगरी के लोगों को परमिशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, नंबर 1 में लिखा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में फंक्शनल रिक्वायरमेंट उन्होंने लिख दी है। आप इसके नीचे सब जगह लिखा हुआ, मैं जितना कि मेरे को पता है मैं उतना आपको बता देता हूँ। जैसे इधर देखेंगे नंबर 1 में लिखा है LV यानी लो विजन ड्राफ्ट, जो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं, या HH हियरिंग, OA BA OA, ये सारे मेरे ख्याल से ऑर्थो वाले हैं। देख रहे हैं ना, ये ऑर्थो वाले हैं। ये MDB लिखा हुआ है, मल्टीपल डिसएबिलिटी। फिर नीचे जब अपन लोअर डिवीजन क्लर्क पे जाएंगे, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ब्लाइंड एंड लोअर विजन, जो सुन नहीं पाते या जो कम सुन पाते हैं। OA बोथ आर्म बोथ लेग, मतलब आप नीचे डिटेल में देख सकते हैं। ये GSA के लिए लिखा गया है। और ये जो रिक्वायरमेंट है SSTWME RWSEH, ये सॉरी अभी इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, पर उम्मीद है कि नीचे इन्होंने स्क्राइब किया हुआ। जिस तरह ये लिखा हुआ है इन लोगों ने नीचे, B मतलब ब्लाइंड, LB मतलब लो विजन, B ब्लाइंड लो विजन, D मतलब ड्राफ्ट हार्ड टू हियरिंग, वर आर्म, CP मतलब सेलुलर पॉलिसी, ASD मतलब ऑटिज्म वालों को भी है। ये MDY मस्कुलर, ये वाला मुझसे कई लोगों ने पूछा है। ये एसेट जो विक्टिम होते हैं, एसेट के शिकार, लड़कियां या लड़के जो कुछ उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उनके भी लिखा गया है। ये MD मल्टीपल डिसऑर्डर के लिए, मेंटल इलनेस के लिए, SI स्पाइनल इंजरी के लिए। और जो इसको नीचे दिया हुआ है फिजिकल रिक्वायरमेंट, उसके जो लिखा था एस यानी सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, मैनिपुलेटिंग फिंगर्स MF, रॉ, रीडिंग एंड राइटिंग, SE यानी सीइंग, H यानी हियरिंग। तो ये है, मतलब जो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी डिपार्टमेंट मांगता है, तो उसमें भी मतलब यही रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ वी आर। बाकी ये है इंडिया के सिटीजन में। ये इसमें एज लिमिट दी हुई है। एज लिमिट इसमें दी है एज ऑन 1/1/2022, यानी जनवरी की 2022 से एज लिमिट बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ है। जी, जनवरी 2022 की एज लिमिट का काउंट होगी। अब इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है। OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWB OBC को 13 साल, SC को 15 साल,
ये सारे उन्होंने दिए हुए हैं। ये देखिए स्क्राइब के बारे में इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस ऑफ पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो पर्सन है जो चलने में फिरने में या उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, और स्पेशली इसमें लिखा हुआ है बोथ आर्म अफेक्टिव। स्पेशली जैसा कि मैं बोलता हूँ कि वो कैंडिडेट जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, तो स्पेशली उनको स्क्राइब दिया जाएगा। यहाँ सेलुलर पॉलिसी भी लिखा है, इस प्रोवाइडेड इफ डिजायर्ड बाय कैंडिडेट। अगर वो चाहते हैं तो दी जाएगी, ऐसे ही नहीं दी जाएगी। फिर 8.2 में लिखा है इनके ये जो पॉइंट है 8.1 8.2 ये याद रखिएगा, आगे आपको दिखेंगे। यहाँ देखो दिखा है ये एनेक्जर 1, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इन केस ऑफ रिमांडिंग कैटेगरी ये वही है कि अगर आप अपना सर्टिफिकेट, ये जो लिखा हुआ है OH कैंडिडेट के लिए जिनके बोथ आर्म में प्रॉब्लम है, अगर वो अपना स्क्राइब ले जाना चाहते हैं तो उनको एग्ज़ाम के दौरान ये एनेक्जर 1 मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से बनवाकर, या सिविल सर्जन, CMO, मेडिकल चीफ ऑफिसर, इन सब से बनवाकर वहाँ ले जाकर दिखाना पड़ेगा, तब आपको वहाँ। फैकल्टी ऑफ स्क्राइब पैस रिजर्व भी प्रोवाइडेड कैंडिडेट इफ हैज ऑफ। हाँ, एक चीज़ भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरते समय स्क्राइब के ऑप्शन पे यस नहीं किया है और आप वहाँ स्क्राइब लेके पहुँच गए। ये देखिए, अगर आपने ऑनलाइन स्क्राइब की सब में यस किया है तभी आपको यहाँ पे स्क्राइब दिया जाएगा। अगर आपने वहाँ नहीं किया है तो यहाँ आपको स्क्राइब नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट विल हैव अब ये साले 8.5 को इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑन, अगर वो कोई कैंडिडेट अपना खुद का स्क्राइब, ये बहुत जानने वाली बात है, अगर कैंडिडेट कोई अपना खुद का स्क्राइब लेके जाता है तो द क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब शुड बी 1 स्टेप बिलो, यानी जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट टेकिंग एग्जाम, यानी जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन है एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट से एक स्टेप बिलो होनी चाहिए। अगर जैसे बोलते हैं कि स्क्राइब अगर ग्रेजुएशन किए हुए है, नहीं, कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन किए हुए है तो स्क्राइब को इंटर किया होना चाहिए। अगर वो फाइनल कर लिया है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चलेगा, यानी वो एक स्टेप बिलो ही मानी जाएगी। ठीक है, और ऑन ये लिखा हो गया है कि द कैंडिडेट विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑप्ट फॉर योर ऑन स्क्राइब शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल ऑफ ऑन स्क्राइब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो स्क्राइब आप लेके जाएंगे अपना, उसकी जो डिटेल्स अगर वो मांगते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार, ये आपको वहीं देना पड़ेगा एज पर परफॉर्मा एग्जर 2। ठीक है, इन द ओरिजिनल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब फोटो कॉपी ऑफ ID प्रूफ स्क्राइब साइंड बाय द कैंडिडेट एज वेल स्क्राइब विल बी सबमिटेड अलोंग विद द परफॉर्मा एनेक्जर 2। ठीक है, और ये देखिए फोर्फिट राइट टू पोस्ट एंड क्लेम। अगर आप कोई गलत कैंडिडेट अपने साथ मत लेके जाइए, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं किसी और को ले जाता हूँ, तो अगर आप जेन्युइन हैं, आपके उसी क्वालिफिकेशन कम रखिए, किसी होशियार कैंडिडेट को मत लेके जाइए, ताकि आप भविष्य में, क्योंकि आप दोनों लोगों की लाइफ रिस्क में जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इफ़ अ कैंडिडेट डिटेक्टेड एज अटेस्टिंग अनदर पीडीएफ कैंडिडेट, अगर आपने खुद SSC का फॉर्म भरा है तो आप किसी के स्क्राइब बन के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। ट्वेंटी मिनट का एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटे में दिया जाएगा। ठीक है, पर्सन
हु आर अलॉटेड स्क्राइब एज पर पारा 8.1.8.2। यानी अगर वो OH कैंडिडेट जो स्क्राइब की सुविधा ले रहे हैं परफॉर्म एग्जेट 2 दिखा के, उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं? इस बार जो CGL का 2022 को फॉर्म हुआ था, इसमें बहुत से लोगों के एडमिट कार्ड में CP लिख के आया था, सिल्वर पॉलिसी, क्योंकि एक ऑप्शन था जिसमें उन्होंने यस कर दिया था फॉर्म भरते टाइम। मैं वो ऑप्शन आपको आगे दिखाऊंगा। और स्पेशली VH के लिए बता दूं, VH को स्क्राइब लेने के लिए सिर्फ फॉर्म भरते टाइम यस करना होता है, उनको कोई लेक्चर नहीं बनवाना होता है। और अगर वो स्क्राइब नहीं भी लेते हैं या फिर लेते भी हैं, तब भी उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम पर हावर के हिसाब से मिलता है, स्पेशली फॉर VH कैंडिडेट। ये याद रखिएगा कि मैंने बोला है स्पेशली फॉर VH कैंडिडेट। बाकी ये नॉर्मल प्रोसीजर है, हाउ टू अप्लाई वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी वगैरह वगैरह। आगे आगे ये सेंटर ऑफ एग्ज़ाम दिए हुए हैं हर जगह, जहाँ जहाँ हैं, कानपुर वगैरह, भोपाल। ये कोई काम की चीज़ नहीं है इसकी। ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है Tier 1 का कि पेपर कैसा होना है। नॉर्मली है, सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन हर सेक्शन से आने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 60 मिनट मिलेगा। और जो स्क्राइब लिए हुए हैं लिखा हुआ है देखिए, उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है, हर बार की तरह ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, Tier 1 examination will be consist of objective type, multiple choice questions only. The question will be sent English और हिंदी। There will be negative marking। सेम ही है, नो चेंज। अब ये देखिए Tier 2 का, उन्होंने Tier 2 चेंज कर दिया है। पहले Tier 2 में ऐसे लेटर ऐसे लेटर होता था, अब ऐसे लेटर उन्होंने ख़त्म करके CGL की तरह ही सेम कर दिया है। आई मीन सेम ही है, क्वेश्चन कुछ कम दिख रहे हैं यहाँ पे बस, और कुछ अलग नहीं दिख रहा है मेरे को। ये देखिए सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अंक का 180। सेक्शन 2 में इंग्लिश 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन, ये भी 180 अंक के हो गए। 1 आवर फॉर ईच सेशन, यानी समझ रहे हैं, ये आपको 60 क्वेश्चन पूछेगा, इनका 1-1 घंटा टाइम देगा। और जो PH कैंडिडेट हैं स्क्राइब लिए होंगे, उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सेक्शन 3 के लिए ये कंप्यूटर नॉलेज जो मॉड्यूल है, यहाँ पे सॉरी 15 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का 45 मिनट। ये 15 मिनट का पेपर होगा। और जो स्क्राइब वाले होंगे उनको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट लिखा हुआ है, पार्ट A, पार्ट 2। स्किल टेस्ट ये देखिए, सबका मेरे ख्याल से इसमें लिखा हुआ है अलग अलग होगा। DEO का अलग होगा, और JSA LDC वालों का अलग होगा। जो DEO का होगा उसका 15 मिनट का टाइम लिखा हुआ है। तो नॉर्मल तो स्क्राइब वालों को 20 मिनट मिलेगा। और जो LDC है उनका टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट हो, उनको 15 मिनट। यानी जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट होंगे उनको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा टाइपिंग के दौरान। नेगेटिव मार्किंग होगी हर में। हाँ ये देखिए, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी जो सेक्शन तीसरा वाला था वो क्वालिफाइड नेचर है, पर वो मैंडेटरी है। देयर विल बी, इसमें कहीं लिखा हुआ था कि
हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए सामने ही तो लिखा हुआ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ टीयर 2। यानी आपको जो इंग्लिश है, मैथ है, ये आपको सारे के सारे जो सेक्शन है यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए ये जो सेक्शन में दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, यानी जो जो पेपर है मैथ रीजनिंग के, ये आपको इसमें बैंक की तरह हर सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जी के नहीं आती तो इंग्लिश में गौर कर लो, हिंदी में कर लो, ये सब नहीं चलेगा। अब यहाँ दी हुई है टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर मीडियम में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम के लिए 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश के लिए 1000 की डिप्रेशन और 9000 की डिप्रेशन पर आवर। ये 10 मिनट में लिया जाएगा और 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो स्क्राइब लेंगे उनको उनको 15 मिनट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो इसमें कुछ उतना गणित है नहीं। ये देखिए पैसिव, हाँ आप एक चीज़ सुन लीजिए कि जो अगर टोटली ब्लाइंड कैंडिडेट भी रहेंगे, पैसे डिक्टेटर विल बी प्रोवाइडेड टू द वीएच कैंडिडेट फॉर द टाइप। वो आप स्क्राइब लेके जाएंगे तो वो आपकी जगह टाइप नहीं करेंगे, टाइप आपको ही करना पड़ेगा। आपके साथ जो स्क्राइब जाएगा वो सिर्फ पैसेज को पढ़ेगा। देखिए पैसेज डिक्टेटर यानी जो रीडर होगा विल रीड आउट द पैसेज फॉर वीएच कैंडिडेट विद इन द अलॉटेड टाइम पीरियड। समझ रहे हैं? पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु क्लेम टू परमानेंटली अनफिट टू टेक टाइपिंग टेस्ट। हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ध्यान दीजिएगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी जो फिजिकल, मेरी थोड़ी बहुत गलतियों को माफ़ करिएगा, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी में विद पीरियड टाइम अप्रूव्ड ऑफ द कमीशन विल बी एजेंटेड फ्रॉम द requirement appearing qualifying such test approve such candidate submit a certificate prescribe। यानी ये अनेक्जर आपको ये याद रखना है, ये अनेक्जर दिया हुआ है 14, समझ रहे हैं? तो इसका इसका फंक्शन क्या होता है कि टाइपिंग से पहले एक लिंक प्रोवाइड करता है। टाइपिंग जिनको नहीं देनी है यानी जिनको टाइपिंग एग्जाम्प्ट करनी है उनके एक लिंक प्रोवाइड करता है। तो आपको ये एनेक्जर बनवा के उस लिंक पर अपलोड करना पड़ता है, समझ? रिलेवेंट मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, आप सर्जन से आप जिससे भी रिलेटेड हैं, आप ऑर्थो हैं तो आप ऑर्थो के पास जाएंगे, अपना हैंडीकेप सर्टिफिकेट दिखाएंगे, सर बताइए टाइपिंग होने वाली है और मेरे को ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो नॉर्मली बन जाता है। बहुत से लोगों ने बनाया है और मेरा 1-2 बार का एक्सपीरियंस हो गया है क्योंकि चैनल में पिछली बार का मैंने लोगों को सजेस्ट किया था। तो वैसे ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे ईमेल पे तो 1 वीक या 10 डेज के अंदर वहाँ से या तो आपको मतलब रिप्लाई तो जल्दी आ जाता है, हाँ, या तो आपको रिसीव कर लिया गया, सबमिट कर गया, कुछ ना कुछ वहाँ से रिप्लाई आएगा। फिर जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे टाइपिंग करने के लिए, वहाँ उन लोगों के पास लिस्ट होती है, तो वो आपको लिस्ट में आपका नाम दे के आपका सर्टिफिकेट वो जमा कर लेते हैं, या उसका जीरोक्स जमा करेंगे या ओरिजिनल जमा करेंगे, और आपको टाइपिंग में ऐसे इस प्रकार से छूट मिल जाती है। और टाइपिंग की छूट के लिए बता दूँ, टाइपिंग में छूट सिर्फ मैं बोलूँगा सिर्फ उन कैंडिडेट को मिलती है जो सेलेबर पॉलिसी वाले रहेंगे, ठीक है, मेंटली इल रहेंगे, या फिर जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, स्पेशली जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, ब्लाइंड को भी टाइपिंग में छूट नहीं मिलती है, समझ रहे हैं? इंडिकेटर बाकी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट रह तो नहीं गया क्योंकि ये वीडियो मैं इस बार ये पहली बार बना रहा हूँ। लोग काफ़ी बोलते हैं कि ये वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा भाई ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एनेक्जर वगैरह दिख जाते हैं, सारे रूल मैं बता सकता हूँ, कोई बाद में बोले नहीं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, नो। तो यही है, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी ये देखिए
ये देखिए एनेक्जर 1 सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन फॉर एग्जामी टू राइट। ठीक है, मैं आपको एनेक्जर दिखा देता हूँ। और ये जो देखिए, ये जो आपके यानी जो ओ एच कैंडिडेट स्काइप ले जाएंगे उसको दोनों बनाना पड़ेगा। ये तो अंडरटेकन है, आप भर के जाएंगे। ठीक है, और वो जो एनेक्जर 1 है वो आपको नोटर से बनाना पड़ेगा, ये आप खुद भर के लेके जाएंगे। आई बात समझ में। अब वो था एक एनेक्जर नंबर 14 था। चलिए एनेक्जर नंबर 14, चलिए आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो लोग बहुत गलती कर रहे थे और जिनके जिनके कारण उनके ओ एडमिट कार्ड में ओ एच कैंडिडेट के में 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था लोगों को। ठीक है, यहीं कहीं वो इधर रखता है। ये देखिए, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ आपको नो करना है। नो, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये तो अपना सेलेक्ट करने वाला है कि आप डिसेबल है कि नहीं, तो आप यहाँ यस करेंगे। जो ऑप्शन है वो मैं बताना चाहता हूँ वो शायद इसके नीचे आएगा। यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि सर मेरी मिक्स कैटेगरी है। यहाँ आप सिर्फ जब फॉर्म भरते हैं सिर्फ 4 कैटेगरी शो करती हैं। बी ए 4 कैटेगरी ही शो करती हैं, एक है बी एच, एच एच, ओ एच और ये अदर्स। अदर्स में ये देखिए सारा कुछ उसमें वहाँ वहाँ लिखा हुआ है। ऑटिज्म में स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी, मेंटल इलनेस, यानी ये सारे जो रहते हैं ये सारे सब मल्टी में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्मेट दिया हुआ है ना, तो वही मैं बोलूँ कि ये अलग क्यों दिख रहा है। आप यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे और यही जो आप नंबर डालेंगे यही नंबर आप अपने डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट वाले सर्टिफिकेट नंबर डाल दें और वहाँ पे आप सीएमओ वाला नंबर सर्टिफिकेट लेके चले जाएं। वो ऑप्शन इसमें शो ही नहीं किया कि जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जिससे 20 मिनट का टाइम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा था। वो ऐसे ही इसी तरह का ऑप्शन शो करेगा कि आप लोग को वो था, मैं फर्स्ट वाला मैं आपको एक वीडियो में बना के वो ऑप्शन दिखा दूंगा। फ़ोटो मैंने पड़ा हुआ है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे उसके बारे में। एनेक्जर 14 दिखाते हैं। ये देखिए, हाँ ये आया है, हाँ सॉरी। आर यू पर्सन, ये 9.1 पढ़ते हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% मोर इन कैटेगरी ब्लाइंडनेस एंड बोटाम ये और सिल्वर। यहाँ देखिए ये आपको नो रखना है, समझ गए। डू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइज स्क्राइब रिक्वायर, ये तो स्क्राइब का है। डू अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइज स्क्राइब रिक्वायर ऑन योर बिहाफ कंडीशन, ये स्क्राइब का ऑप्शन है। ठीक है, आर यू रिक्वायर स्क्राइब, यस और नो। ठीक है, डू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट स्क्राइब रिक्वायर टू राइट 9.19.2 पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इफेक्ट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर सर्जन। अगर जैसे हम लोग बी एच वाले जो रहते हैं नीचे वाला सब यस कर देते हैं और जो ओ एच रहेंगे उनको ये वाला ऑप्शन भी यस करना पड़ेगा ताकि वह लेके जाएं। फिर जब तुम वहाँ पे फॉर्म भरोगे तो जो अपने आप ऑप्शन खुलते हैं, थोड़ा बहुत अपना सेंस लगाइएगा। बस जिस बार लोगों की गलती हुई थी जिनको मिल रहा था ये वाला ऑप्शन था, लोगों ने खूब गलत किया है, उनको खूब 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिला है। पर ये उनके सब डीबी में इफेक्ट करेगा, उनको डीबी में अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना वो लोग उसको बाहर कर देते हैं। और इसमें फ़ोटो सिग्नेचर भी ऑप्शन, ये देखिए फ़ोटोज़ में क्या होता है, उल्टी सीधी फ़ोटो नहीं चाहिए। फ़ोटो आप अपनी सही लगाइए, सीधी लगाइए, नहा वहाँ मत भागिए। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं। आपको एनेक्जर 14 दिखा दूँ फिर मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को कृपया लाइक कर दिया करें। मैं इस बार से बोलने लगा हूँ क्योंकि लाइक्स नहीं आ रहे थे। इतनी मेहनत से टाइम नहीं मिलता है, मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ये देखिए ये जो सर्टिफिकेट है आपको दिख रहे हैं ना,
ये जो सर्टिफिकेट हैं को बोलते हैं एसएससी फॉर्मेट के सर्टिफिकेट। तो यहाँ सारा कुछ लिखे हैं एनेक्जर, आप निकालेंगे। ये देखिए ये सारे इसमें एनेक्जर हैं, कई प्रकार की डिसेबिलिटी लिखे हैं। तो एसएससी के फॉर्मेट का आपको अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये बन जाएगा, यहाँ से बनवा लीजिए, समझ ना। अब ये देखिए एनेक्जर 14, हाँ ये देखिए ये आया है एनेक्जर 14 फ्रॉम द मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु सीक एग्जामिनेशन फ्रॉम अपीयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट। समझ गए? यानी ये वाला सर्टिफिकेट एनेक्जर आपको बनवा के लेके जाना है अगर आप टाइपिंग में छूट चाहते हैं तब। चलिए इसी के साथ ही इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा।